कल रात को 1:30 बजे करीब करीब 8 से 10 मरीजों का लगातार फोन आया कि भैया हम लोगों को यहाँ पे इलाज मिल नहीं रहा है और यहाँ पे बिजली नहीं है। तत्काल हमने यहाँ के प्रधानाचार्य को, मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य को फोन किया तो उनका फोन बंद आया। तो फिर हमने सुबह उनको कॉल किया कि इस तरह की दुर्व्यवस्था पूरे अस्पताल में है और जब से अस्पताल सुपुर्द हुआ है मेडिकल कॉलेज को, आप केवल दुर्व्यवस्था फैलाए पड़े हैं। इसी सिलसिले में जब हम लोग यहाँ पे आए, हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन एक बना करके लाया देने के लिए। और एक मरीज आई हुई है दुधी से, आप समझिए कि 110-20 किलोमीटर से जो मरीज आई हुई है, सुबह से 7 बजे से आई हुई है, निशा नाम है उनका। उनको डॉक्टरों द्वारा केवल दौड़ाया गया। जब ओपीडी में हम लोग जा करके पूछे कि भाई इनकी क्या समस्या है, तो एक यहाँ पे डॉक्टर है कोई शुक्ला, और आप समझिए मेडिकल कॉलेज के जो स्टाफ है, हम लोगों ने तो देखा है चिकित्सा पद्धति में लगे हुए लोग मरीजों से लिबरल होते हैं, ये सब गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे गुंडई है। और दूसरी चीज कि इनके पूरे शौचालय साफ सफाई नहीं है, कहीं दरवाजा नहीं है, और मरीजों को दवा बाहर से लिखी जा रही है, जांच के लिए बाहर से लिखा जा रहा है। इस तरह की दुर्व्यवस्था, उसी पे हम स्वास्थ्य मंत्री जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ बात हुई अभी सीएमएस से, क्या कहा उन्होंने, क्या बताया, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमसे कहा है कि बहुत जल्द, हमने उनसे एक समय अवधि के अंदर पूछा है कि कितने दिनों में आप ठीक कर देंगे, तो उन्होंने हमसे हफ्ता 10 दिन कहा है। हफ्ते 10 दिन तक हम इंतजार करते हैं। आप देख सकते हैं पूरे परिसर में कहीं मरीजों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं है। हमने इस बात को भी कहा है और जल्द से जल्द यदि ये सब चीजें ठीक नहीं कराई गई तो किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा एक बड़ा आंदोलन करेगा, क्योंकि किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा का एक ही उद्देश्य है, जनहित। जनहित को लेकर के अपना मोर्चा लगातार संघर्ष करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। नहीं, मैं मेडिकल कॉलेज में आज नहीं, पिछले 23 तारीख से यहाँ पे हूँ। मेरा 6 साल का बच्चा है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, ये उसकी पर्ची भी है, सारे ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। इलाज के दौरान मैंने जो दुर्व्यवस्थाएं देखी कि वहाँ पर शौचालय में 3 4 लैट्रिन है, लेकिन किसी में भी एक भी दरवाजा नहीं है। महिलाएं और कॉमन पेशेंट 2 4 पेशेंट जाते हैं, उनके गार्जियन बाहर खड़े रहते हैं कि कोई दूसरा नहीं जाएगा। और रात में जो उसके टॉर्च से लेकर एक व्यक्ति लैट्रिन करता रहता है तो दूसरा उसका असिस्टेंट टॉर्च से उसको दिखाता रहता है। ये व्यवस्था है। नाली है, नाली के ऊपर से पानी बह रहा है, साफ सफाई करने भी आता है, वो एक ही झाड़ू से सब कुछ साफ करके चला जाता है, उसी से फर्श, उसी से लैट्रिन, उसी से सब कुछ। मुझको नहीं लगता कि वो साफ सफाई हो रही है कि या जो है उसको और भी ज्यादा गंदा किया जा रहा है। दूसरी चीज मैंने देखी, मैंने एक्सरे कराया आज। अभी ये एक्सरे में कॉमन जो जनरल पेशेंट है उनका स्लीपर और जूता बाहर उतार दे ताकि गंदगी न जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन अंदर ही पुलिस स्टाफ का शायद कुछ काम हो रहा है। पुलिस स्टाफ आ रहा है जिसको लेकर शूज लेके जा रहा है। यदि मैंने ऑब्जेक्शन भी उस पर किया, उन्होंने कहा कि इनको यहाँ पर परमिशन है। तो मुझे ये दोहरी नीति नहीं समझ में आती। यदि साफ सफाई सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है तो पुलिस वालों का भी सबका जूता चप्पल बाहर निकाल के जाना सबके लिए कॉमन रूल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जो समानता होनी चाहिए वो समानता नहीं, जो साफ सफाई के प्रति सजगता होनी चाहिए वो नहीं है। और जो सबसे बड़ी चीज देखी कि मैं 5 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, एक भी सीनियर डॉक्टर आता नहीं है इसकी मॉनिटरिंग करने सुबह से शाम तक कि हाँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा मुझे 4-5 दिन के दौरान कि आके वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हो। एक लेटर जो है किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा की ओर से संदीप मिश्र जी से हमें मिला है, जो हमारे हाथ में है, जिसमें पहले पॉइंट पर कहा गया है कि किसी भी मरीज को बाहर से दवा न ली जाए। इस मुद्दे को ये कहना कि दवाइयाँ जो भी हैं सरकारी वो हमारे डॉक्टर्स लिखते हैं, लेकिन कुछ जीवन रक्षक दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिसको कि अंदर की दवा नहीं, वो बिना बाहरी या किसी दूसरे रूप में जब तक उसका इस्तेमाल उस दवाओं का ना हो जाए तो पेशेंट के जीवन पर जो है कि आफत आएगा। मिसाल के तौर पर अगर ब्लड प्रेशर 200/110 हो, ऐसी कंडीशन में कुछ दवाइयाँ बहुत ही निहायत जरूरी होती हैं जिसमें कि बाहरी दवा का प्रयोग अति आवश्यक है। हमारे डॉक्टर सिर्फ उसी दवाइयों का प्रयोग बाहरी रूप में करते हैं, वो भी उनसे हमने कहा है कि वो लिखित रूप में करेंगे कि क्यों उसका इस्तेमाल को कर रहे हैं। दलालों की बात हमारे समक्ष जो है आज से करीब 20-25 दिन पहले ही एक किसी जनप्रतिनिधि का फोन आया था रात्रि काल में। हमने सुबह सवेरे तुरंत एक आवेदन और एक ठोस कदम उठाते हुए एक पत्र लिखा जिसमें कि एक निर्देश दिया गया कि हमारे यहाँ किसी भी दलाल को तुरंत उस पर लगाम लगाया जाए। इसके लिए थाना प्रभारी को तुरंत हमने सूचित किया, प्रतिलिपि एसपी साहब को भी हमने इसके लिए भेज दिया है। शौचालय की जो समस्याएं हैं वो काफी क्रोनिक है, यानी कई दिनों से है, क्योंकि ये भवन जहां हम लोग काम कर रहे हैं वो कोविड काल से के भी पूर्व का है।
ऐसी स्थिति में हमने पुराने जो हमारे इससे रिलेटेड लोग थे, चिकित्सा पदाधिकारी, उनसे हमने अंदरूनी ड्रेनेज सिस्टम की बात के लिए जो कागज मांगी कि इसका ड्रेनेज सिस्टम का क्या ये है मानचित्र है वो हमें प्रदान करें, परंतु उनकी तरफ से कोई मानचित्र हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो मेरे ही कार्यकाल में हमने पुनः डीएम साहब को एक लेटर भी दिया था कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम को सही कराने का यथाशीघ्र हमें उपाय प्रस्तुत दिया जाए। तो अभी वही है कि या तो इस पर पुरानी व्यवस्थाओं के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सही करा करके दिया जाए, अथवा किसी खास नए ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था यथाशीघ्र की जाए ताकि हमारे कॉलेज की व्यवस्था और अस्पताल की व्यवस्था ठीक हो। बाकी विद्युत आपूर्ति के संबंध में फिर कहना यह है कि कई दिनों से विद्युत विभाग को, जबकि हमने अनइंटरप्टेड अस्पताल परिसर और हमारे मेडिकल कॉलेज परिसर में व्यवस्था कराने की बात कही गई थी, जिस पर कि उन लोगों ने हमेशा एक सप्ताह के अंदर ये बातें कही जा रही हैं। कल भी मेरी बात सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से बात हुई विद्युत विभाग की, उन्होंने हमें एक सप्ताह के अंदर कहा है कि अनइंटरप्टेड बिजलियां बहाल कर दी जाएंगी, लेकिन ये बातें पूर्णतः अब तक इतने दिनों में हो नहीं पाई है और बिजली की आपूर्ति सुव्यवस्थित नहीं होने की वजह से हमारे इमरजेंसी एवं अन्य वार्ड के काम जो है काफी प्रभावित और दुष्प्रभावित होते हैं। और जनरेटर और अन्य सुविधाएं इन्वर्टर की हमने की हुई है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस है।